दोस्तों, एक 21 साल की लड़की को पैसा कमाने की इतनी ज़्यादा लत लग जाती है जब वो लोगों के बड़े बड़े फ़ोन देखती है, गाड़ी देखती है, बंगला देखती है, क्योंकि वो जो लड़की होती है वो गरीबी की हालत में पली बड़ी थी। और जब लोगों के वो बड़े बड़े शौक देखती है, गाड़ी देखती है, मोबाइल देखती है, तो उसे पैसा कमाने की इतनी ज़्यादा लत लग जाती है, इतना ज़्यादा जुनून चढ़ जाता है उसे पैसा कमाने का, जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है, यानी किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उसे किसी भी तरह से पैसा चाहिए था। और एक दिन यही पैसा कमाने के लिए तो उसे एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ पर एक 45 से 50 साल की उम्र के जो शख्स होता है उसके चंगुल में जाकर वो फंस जाती है। और वो शख्स उसकी एक ऐसी हालत करता है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। दोस्तों, कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारी हर बार आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है यह है मुंबई के देहात का एक गांव होता है, गोरा गांव। और यहीं कहीं एक लड़की होती है जिसकी उम्र करीब 21 साल की होती है। लड़की का नाम सुनैना होता है। घर में परिवार में 4 लोग होते हैं। जो बड़ी बहन होती है, ये जो सुनैना होती है घर में से बड़ी होती है, इसका एक छोटा भाई भी होता है जिसकी उम्र 14 साल होती है। माता पिता होते हैं। जो पिता होते हैं वो एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था। जो सुनैना होती है वो कॉलेज में पढ़ रही थी। बड़ी ही सीधी सादी ये लड़की होती है, सिर्फ कॉलेज में जाना और कॉलेज से सीधा घर आना। बाकी ये किसी लड़के से या किसी से भी इसका कोई अफेयर नहीं होता है, ना ही किसी से बात करती थी। लेकिन जो घर की स्थिति थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो पिता सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 हज़ार रुपये उनको नौकरी के मिलते थे। उसमें जो सुनैना होती है उसकी कॉलेज का खर्चा भी होता है और घर परिवार को भी चलाना होता था, इसलिए घर बहुत ज़्यादा तंगी से गुजर रहा था। सुनैना की एक दोस्त होती है जिसकी उम्र 21 से 22 साल होती है। वो थोड़ी अय्याश किस्म की लड़की थी, थोड़ी बिगड़ी हुई लड़की थी। ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती हैं। तो ये जो सुनैना जब अपनी फ्रेंड के साथ में कॉलेज जाती है तो ये जो उसकी फ्रेंड होती है हर महीने नए नए फ़ोन लेकर आती थी। जो सुनैना होती है उससे पूछती है एक दिन हिम्मत करके कि तुम इतने बड़े बड़े फ़ोन कहाँ से लेकर आती हो, आखिर तुम्हारे पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, आखिर तुम कौन सा काम करती हो, मुझे भी तो बताओ, मैं भी वो काम करना चाहती हूँ, मैं भी पैसा कमाना चाहती हूँ। तो जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें कल बताऊँगी। कल जब तुम आओगी घर से, तो घर से आने के बाद उसमें एक जो ड्रेस के अलावा सिंपल ड्रेस अपने बैग में रख कर लेकर आना। सुनैना होती है वो कहती है ठीक है, और वो घर चली जाती है। और घर जाने के बाद अगले दिन जो सुनैना होती है घर में ड्रेस पहनती है और अपनी जो किताबें होती है किताबें रखती है बैग में। और बैग में किताबें रखने के बाद एक जो सिंपल ड्रेस होती है वो भी अपने बैग में रख लेती है और पहुंच जाती है कॉलेज। कॉलेज में जाने के बाद ये कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। जब कॉलेज की छुट्टी होती है तो ये दोनों फ्रेंड बाहर कॉलेज के मिलती हैं। अब जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है, सुनैना उससे पूछती है कि बताओ तुम क्या काम करती हो, आखिर तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है जो तुम नए नए फ़ोन ख़रीदती हो और अपने जो सारे शौक़ है वो पूरे कर रही हो। तो जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है कि ठीक है बताती हूँ, पहले तुम मेरे साथ चलो। जो उसकी फ्रेंड होती है वो उसे एक क्लब में ले जाती है और क्लब में ले जाने के बाद वहाँ थोड़ी देर चहलकदमी करती है। उसके बाद एक शख्स के साथ जाकर वो बैठ जाती है और उसकी ड्रिंक बनाने लग जाती है। जो सुनैना होती है वो सब कुछ ये देख रही थी कि आखिर ये कर क्या रही है। उसके बाद जब उसकी ड्रिंक बनाती है, कुछ देर वो उससे बात करती है और बात करने के बाद जो उसकी फ्रेंड होती है वो उस शख्स के साथ में रूम में चली जाती है और करीब 1 घंटे के बाद वापस आती है। और वापस आने के बाद सुनैना को पैसे दिखाती है, यानी कि उसने उस शख्स के साथ जब वो गई थी तो वो उसे बहुत सारे पैसे देता है। और वापस आने के बाद अपनी फ्रेंड को सुनैना को वो पैसे दिखाती हैं। अब सुनैना ये देखकर हैरान हो जाती है। वो कहती है कि तुम इस शख्स से तुमने बात की और इसके साथ कमरे में गए और 1 घंटे में ही तुमने इतने सारे पैसे कमा लिए, आखिर तुमने ऐसा क्या किया है उस आदमी के साथ में जो उसने तुम्हें इतने सारे पैसे दे दिए, मुझे भी बताओ। तो जो सुनैना होती है वो उसे पूरी बात बता देती है कि कैसे करना है और क्या करना है और मैंने इस शख्स के साथ में क्या क्या किया है। अब जो सुनैना होती है वो थोड़ी घबरा जाती है। तो जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है, तभी वहाँ पर एक 45 से 50 साल की उम्र का एक शख्स आता है। तो जो उसकी फ्रेंड होती है वो सुनैना को कहती है कि जाओ इसकी ड्रिंक बनाओ और इससे बात करो। अब जो उसकी फ्रेंड होती है यानी कि सुनैना होती है वो सुनैना कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, इस तरह का अगर काम मैं नहीं करती, अगर ये बात मेरे माता पिता को पता चल गई या मेरे घर पे पता चल गई तो मेरी बहुत सारी बदनामी हो जाएगी। और माता पिता को अगर ये बात पता चल गई तो वो मुझे बहुत ज़्यादा डांटेंगे और मारेंगे भी। लेकिन जो सुनैना उसकी फ्रेंड होती है सुनैना की, वो कहती है कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम जाओ इससे बात करो और बात करने के बाद इससे डील करो और देखना तुम्हारे पास कुछ ही दिनों में बहुत सारे पैसे होंगे। सुनैना डरती डरती उस शख्स के पास जाती है।
अब उस शख्स के पास जाने के बाद उसकी ट्रिक बनाने लग जाती हैं। अब जो वो शख्स होता है वो सुनैना को देखकर, क्योंकि सुनैना जो होती है एक अच्छी खासी लड़की थी, यानी खूबसूरत लड़की थी और सीधी सादी लड़की होती है, वो शख्स कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगी? तो सुनैना कहती है कि हाँ ठीक है चलते हैं। वो सुनैना से पूछता है कि कितने पैसे लोगी? अब जो सुनैना होती है वो नई नया इस काम में घुसी थी, उसे मालूम नहीं था कि कितने पैसे मांगने हैं। तो वो उस शख्स से कहती है कि आप ही बताओ कितने पैसे दोगे? तो जो वो शख्स होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें 2000 रुपये दूँगा। तो जो सुनैना होती है वो कहती है कि बहुत कम है। वो कहती है कि मुझे 5000 रुपये दे देना। इसी तरह करते करते इन दोनों की बात 3000 में डन हो जाती है। अब जो वो सुनैना होती है उस शख्स के साथ में चली जाती है, और जो शख्स होता है जब अंदर जाने के बाद सुनैना के साथ में 1 घंटा बिताता है तो वो उसकी ऐसी हालत कर देता है कि जब सुनैना कमरे से बाहर निकलती है तो उसकी जो कदम होते हैं वो भी लड़खड़ा रहे थे, यानी सही तरीके से वो चल भी नहीं पा रही थी। उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, वो दर्द के मारे करहा रही थी। अब आकर अपनी फ्रेंड से मिलती है, वो कहती है ये तो बहुत गंदा काम है, इसने तो मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर दी। तो जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है कि अभी तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, तुम फिक्र मत करो, जैसे जैसे तुम इस काम में घुसती चली जाओगी तुम्हें आदत होती चली जाएगी, और देखना तुम्हारे पास कुछ दिनों में बहुत सारा पैसा हो जाएगा। अब उसकी फ्रेंड उससे पूछती है सुनैना से कि तुमने इस शख्स से कितने पैसे लिए? तो वो कहती है कि इसने मुझे 3000 रुपये दिए हैं। तो सुनैना जो सुनैना की फ्रेंड होती है वो सुनने के बाद गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुमने बहुत ज़्यादा कम पैसे लिए हैं, अगर तुम इससे 10 से 12 हज़ार रुपये मांगते तो तुम्हें 7-8 हज़ार रुपये दे ही देता। खैर कोई बात नहीं, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगी तुम सीख जाओगी। अब जो सुनैना का ये काम होता है वो डेली का ये काम हो जाता है, और सुनैना बहुत अच्छे खासे पैसे कमाने लग जाती है और अपने शौक़ पूरे करने लग जाती है। अब जब शौक़ पूरे करने लग जाती है, जो सुनैना होती है वो एक बड़ा सा फ़ोन भी लेती है, उस फ़ोन को चलाने लग जाती है। उसके बाद जो सुनैना होती है वो कस्टमर को अपना नंबर भी देने लग जाती है। अब जब कस्टमर्स के पास फ़ोन करते हैं और जहाँ कस्टमर से बुलाते हैं वो वहीं पर जाने लग जाती है और अपने काम को अंजाम देने लग जाती है। करीब 1 से 1.5 महीने का समय गुजर जाता है। अब जो सुनैना होती है अच्छे खासे पैसे कमा रही थी। एक दिन वो एक लड़के के साथ में एक लड़के से बात करती है और एक होटल में जाकर उस लड़के से मुलाकात करती है, उससे मिलती है, उससे रिलेशन बनाती है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ जाती है, और पुलिस वाले होते हैं वहाँ से उन सुनैना को, उसके जो साथ में लड़का था उसे भी, और भी कई जो लोग होते हैं वहाँ पर इसी तरह के, जो वहाँ पर कमरे में जाकर अवैध संबंध बना रहे थे, यानी कि गंदा काम कर रहे थे, उन सबको गिरफ्तार करती हैं और थाने ले जाती हैं। और थाने ले जाने के बाद उन सब के आधार कार्ड ले लेते हैं। अब जो सुनैना होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो सोचती है कि अगर ये बात मेरे माता पिता को पता चल गई तो वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे और मेरी बदनामी बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर ये बात मेरे गांव में पता चल गई। अब जो पुलिस वाले होते हैं वो सुनैना से पूछते हैं कि तुम्हारे माता पिता का नंबर दो। सुनैना पहले तो मना कर देती है, लेकिन जो उसके साथ में लड़का होता है वो जाके पुलिस वालों से बात करने की कोशिश करता है कि सर कुछ ले लीजिए, जो भी हो थोड़े बहुत पैसे ले लीजिए और हमें छोड़ दीजिए। लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि तुम्हारे ऊपर एक अच्छा खासा मुकदमा बनाया जाएगा और तुम सबको जेल भेजा जाएगा। ये सुनने के बाद सुनैना और ज़्यादा घबरा जाती है, और घबराहट के चक्कर में जब पुलिस वाले उसके माता पिता का नंबर मांगते हैं तो उसे अपनी माँ का नंबर दे देती है। अब जो पुलिस वाला होता है वो उसकी माँ के पास फ़ोन करता है, वो फ़ोन उसकी माँ उठाती है, और जैसे ही माँ फ़ोन उठाती है तो जो पुलिस वाला होता है उसे सारी बात बता देता है कि इस तरह से आपकी बेटी को हमने ऐसे होटल से पकड़ा है। अब जो सुनैना की माँ होती है वो फ़ौरन अपने पति को फ़ोन करती है, यानी सुनैना के पिता को फ़ोन करती है। तुरंत सुनैना का पिता भी घर पर आ जाता है, और जो सुनैना की माँ होती है उसे पूरी कहानी सुनाती है कि इस तरह से थाने से फ़ोन आया था और जो हमारी बेटी है बहुत आगे बढ़ गई है, पैसे कमाने के चक्कर में उसने बहुत से गलत कामों को करना शुरू कर दिया है। जो सुनैना का पिता होता है वो शर्म से उसकी गर्दन झुक जाती है, वो परेशान हो जाता है। खैर जो भी हो, थी तो आखिर बेटी ही उनकी। वो चल देते हैं दोनों माता पिता अपनी बेटी को छुटाने के लिए और घर लाने के लिए। जैसे ही वो जाकर थाने में पहुंचते हैं, तो थाने में पहुंचने के बाद जो पुलिस वाला होता है वो कहता है कि ये आपकी बेटी है। तो जो उसका पिता होता है वो कहता है कि हाँ सर ये मेरी ही बेटी है। जो सुनैना का पिता होता है वो डरते डरते पुलिस वालों के सामने बोलता है। अब जो पुलिस वाला होता है वो कहता है कि क्या आप जानते हैं आपकी बेटी घर से जाने के बाद क्या करती है? तो जो उसका पिता होता है वो कहता है कि मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं थी, लेकिन जो इसके साथ में एक फ्रेंड थी इसकी, वो अय्याश किस्म की थी, यानी बिगड़ी हुई लड़की थी। उसी ने ही मेरी बेटी को गलत रास्ते पर लगाया है। पैसे कमाने के लालच में उसने मेरी बेटी को कोठे पर ले जाकर बिठा दिया। पुलिस वालों को उसके पिता पर तरस आ जाता है और वो सुनैना को छोड़ देते हैं कि वो कहते हैं कि अपनी बेटी का ध्यान रखना, आइंदा अगर हमें ऐसे कहीं पकड़ी गई या किसी रेड में इसका नाम आ गया या ये पकड़ी गई तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं, बल्कि इसे जेल भेज देंगे।
जो सुनैना के माता पिता होते हैं उसे घर ले आते हैं। घर लाने के बाद जो उसकी माँ होती है सुनैना को बहुत ज़्यादा पीटती है, मारती है। लेकिन जो सुनैना होती है उसे तो पैसे कमाने का चस्का चढ़ चुका था, उसकी जो आदत होती है वो पूरी तरह ख़राब हो चुकी थी। वो कुछ दिन घर पर रहती है लेकिन उससे रहा नहीं जाता, क्योंकि उसे चस्का लग चुका था। बिना पैसे के, बिना कमाई के वो घर पर नहीं रह सकती थी। इसलिए वो फिर से वो काम करना शुरू कर देती है और चोरी चोरी से इस काम को करना शुरू कर देती है। उसके बाद जो सुनैना के माता पिता होते हैं वहीं के ही पास के एक गाँव में एक लड़का देखते हैं, और लड़का देखने के बाद सुनैना की उससे शादी कर देते हैं। सुनैना मना बहुत करती हैं लेकिन उसके माता पिता फिर भी उसकी शादी कर देते हैं। अब शादी करने के बाद जो सुनैना होती है उसके घर चली जाती है लड़के के, और वहाँ पर जाकर रहने लगती है। कुछ दिन तक तो सुनैना वहाँ पर ठीक रहती है, लेकिन उसके बाद वो फिर अपना वही काम करना शुरू कर देती है। अब जो लड़का होता है वो बेचारा गरीब था, वो भी मजदूरी करता था। अब उसे पता ही नहीं होता था कि मेरी पत्नी मेरे घर से आने के बाद क्या क्या करती हैं। कुछ लोग जो मोहल्ले वाले होते हैं, बस्ती वाले होते हैं, जब उसे सुनैना को वो घर से निकलते और बढ़ते देखती है, यानी उसके घर में और लोगों को भी आते हुए देखते हैं, तो उन्हें थोड़ा शक होता है। वो उसके पति को बताते हैं कि तुम्हारी जो बीवी है इसकी चाल चलन कुछ ठीक नहीं है, तुम इसे समझाने की कोशिश करो, नहीं तो तुम्हें यहाँ से घर खाली करना पड़ेगा, ये यहाँ मोहल्ले में ऐसा काम नहीं चलेगा। जो सुनैना का पति होता है वो जाकर उससे पूछता है कि तुम मेरे घर से जाने के बाद क्या करती हो, और तुम जो कुछ भी कर रही हो ये सब बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। जो सुनैना होती है वो कहती है चाहे तुम कुछ भी करो मैं इस काम को नहीं छोड़ूंगी, जो मेरे दिल में आएगा मैं वो करूँगी। उसके बाद जो उसका पति होता है उसे डिवोर्स दे देता है। जो सुनैना होती है परेशान हो जाती है, रोने लगती है, बिलखने लगती है कि आखिर अब जाए तो जाए कहाँ। उसके बाद वो रोती बिलखती सीधे अपने घर पहुंचती है, और घर में जाने के बाद माँ बाप के पैर पकड़ लेती है, उनसे माफ़ी मांगती है। खैर माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, बच्चा चाहे कितना भी गलत काम कर ले, कितना भी बिगड़ ले, माँ बाप को तरस आ ही जाता है, वे उसे माफ़ कर देते हैं। और उसके बाद जो सुनैना होती है अपने माता पिता के पास ही रहने लग जाती है। दोस्तों इस कहानी का जब ये सुनैना होती है ये पुलिस स्टेशन में गई थी, तभी इस कहानी की सोशल मीडिया पर खबर चलती है, लोगों को पता चलता है। और जब लोगों को पता चलता है तो लोग हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि अब इस दुनिया में भरोसे के लायक कोई चीज़ नहीं बची। आखिर अपनी औलाद पर भी भरोसा ना करे तो किस पर करे। अगर बेटी को ना पढ़ाए तो बेटी कहती है कि हमें नहीं पढ़ाया, और अगर बेटी को पढ़ाए तो वो गलत कामों में लग जाती है और फिर माँ बाप को शर्मिंदा कर देती है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है और ना ही किसी को परेशान करना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, ताकि आप अपने बच्चों की हिफाजत कर सकें, अपने आप को सेफ़ रख सकें। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना, ताकि और लोगों को भी इस कहानी से सीख ज़रूर मिले। तो मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।